तो आप भी अगर वोटर कार्ड में से नाम कटने से बचना चाहते हैं तो आपको SIR फॉर्म भरना चाहिए। तो चलिए कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इलिमिनेशन फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे BLO का जो है प्रिंटेड रहने वाले हैं। उसके नीचे में आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्टर मतलब जो वोटर होगा उनका नाम यहाँ पे रहेगा, उनका वोटर ID नंबर यहाँ पे रहेगा, उनका एड्रेस यहाँ पे पूरा प्रिंट रहने वाले हैं, मतलब छप के यहाँ पे आएगा। उसी प्रकार उनका वोटर का जो सीरियल नंबर होगा, पार्ट नंबर होगा और नेम होगा और असेंबली नेम होगा और स्टेट, सारे डिटेल यहाँ पे फिर यहाँ पे प्रिंट होके रहने वाले हैं। और यहाँ पे एक QR कोड रहेगा, जो कैंडिडेट होंगे उनका QR कोड यहाँ पे जनरेट होके आएगा। तो आप QR कोड को स्कैन करेंगे अपने डिवाइस से तो आप उनका डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार से लास्ट 2002 या 2003 में अगर लास्ट बार वो वोट किए होंगे तो यहाँ पे उनका यहाँ पे ओल्ड फोटो यहाँ पे प्रिंटेड होके आएगा, यहाँ पे छपा रहेगा। लेकिन आपको क्या करना क्या है, आपका जो हाल ही में जो नए पासपोर्ट साइज का जो फोटो होगा आपको यहाँ पे एक फेविकॉल के माध्यम से यहाँ पे इसको चिपका देना है। तो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे भर लेना है। चलिए सारे डिटेल्स कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ। सारी डिटेल्स भरने से पहले आपको कुछ सीरियल नंबर और पार्ट नंबर की जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2002 या 2003 में आप वोट दिए होंगे तो आपका जो डिटेल्स वगैरह होगा कुछ इस प्रकार के एक लिस्ट मिलेगा। तो ये लिस्ट कहाँ मिलेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दूंगा, आप वहां पे जाके आप निकाल सकते हैं अपना लिस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप 2002 में 18 साल के नहीं होंगे या छोटे बच्चे रहे होंगे तो हो सकता है मे भी आप वहाँ पे नहीं दिए होंगे वोट, तो आपका वहाँ पे नहीं बना रहेगा तो आपका डिटेल्स वगैरह आपको वहाँ पे नहीं रहेगा। तो करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका नहीं है तो आपका रिलेटिव का होगा। रिलेटिव कहने का मतलब होता है चाचा, पापा, मामा, दादी, गार्जियन, कोई भी आपके रिलेटिव में कोई भी रिश्तेदार में कोई भी होगा, उनका डिटेल्स अगर मिल जाता है तो उनका डिटेल्स आपको कुछ इस प्रकार से आपको नोट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पे डिटेल्स मिल चुका है। पहला पर्सन का यहाँ मिल चुका है, सेकंड वाले पर्सन को यहाँ पे मिल चुका है, मैंने यहाँ पे मार्किंग भी कर दिया है, आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे AC लिखा हुआ, AC का मतलब होता है असेंबली। आपका जो असेंबली कौन सा है उसका आप नंबर आप देख लेना है। उसके बाद पार्ट नंबर आपका जो होगा आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। उसी प्रकार से आपका सीरियल नंबर जो होगा आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। तो चलिए सारा डिटेल यहाँ पे हम नोट कर लिए हैं और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्म को यहाँ पे फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड रख लेना है पास में और डिटेल आपको फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देना है। डेट ऑफ बर्थ जिस प्रकार से दिया गया है कॉलम में उसी प्रकार से आपको भर लेना है। अगर मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 1 तारीख है तो 1 तारीख आप कैसे लिख सकते हैं, 01 करके लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको इंटर कर देना है, ठीक है। और आगे भी इसी प्रकार से आपको पूरा इसमें फिल कर देना है अपना डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना है। अगर आधार नंबर आपके पास में है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। ऑप्शनल दिया गया है, जरूरी नहीं है कि आपको भरना ही। और आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर बोला जा रहा है डालने के लिए, आपका जो परमानेंट मोबाइल नंबर होगा जो चालू होगा आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद गार्जियन या फादर का नाम आपको इंटर करना है। तो आपका जो भी अगर फादर है तो आप फादर का नाम इंटर कर देंगे। आपका कोई और गार्जियन मानते हैं जैसे घर में दादा हो गया, दादी हो गया, कोई और सीनियर सिटीजन है, अगर वो गार्जियन है तो उनका नाम आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। सबके केसेस में फादर ही रहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना फादर का नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। फादर का जो इपिक नंबर होगा, कहने का मतलब होता है वोटर कार्ड में जो एक नंबर होता है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है ताकि सारी डिटेल उनके द्वारा आपको फेच कर लिया जाए। और उसी प्रकार से आपको यहाँ पे मदर नेम आपको एंटर कर देना है और मदर नेम का जो इपिक नंबर है जो दिया रहता है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देखिए स्पाउस मतलब अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे शादीशुदा नहीं है तो आपको किसी का डिटेल यहाँ पे नहीं भरना है। अगर मैरिड है, अगर लड़का भर रहा है तो यहाँ पे अपना पत्नी का नाम यहाँ पे एंटर करेगा, अगर लड़की भर रही है तो अपना पति का नाम यहाँ पे एंटर कर लेगा। उसी प्रकार से हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है इपिक नंबर डालने के लिए। तो वोटर कार्ड का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर पति है तो पत्नी का एंटर करेगा और पत्नी है तो पति का यहाँ पे एपिक नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलिए आप नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है अगर लास्ट SIR में आप यहाँ पे फॉर्म भरे थे तो आपका नाम है तो आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। तो उनका लास्ट SIR मतलब 2002 में या 2003 में मैं यहाँ पे वोट दिया था तो मेरा डिटेल यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे भर दूंगा। तो अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देना है और इपिक नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और रिलेटिव जो आपका रिश्तेदार है, चाचा है, मामा है या फादर है या मम्मी है या जो भी है, आप उनका नाम यहाँ पे एंटर कर देना है और उनके साथ क्या रिलेशन है, पिता है, पत्नी है, भाई है, बहन है, दादी है या दादा है, अब जो भी है उनका यहाँ पे नाम एंटर कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे आपका जो जिला होगा वो जिला का नाम आपको एंटर कर देना है यहाँ पे, और स्टेट आपका जो भी राज्य होगा वो राज्य का आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे यूपी है, बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटका है, बहुत सारे राज्य है। आप जिस भी राज्य से होंगे उस राज्य का यहाँ पे नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए असेंबली का, आपको असेंबली का नाम भरना पड़ेगा। आपका कौन सा असेंबली है, मतलब आपका कौन सा प्रखंड है, आपका जो भी असेंबली है या जिसे प्रखंड कहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और यहाँ देखिए सबसे नीचे पूछा जा रहा है कि असेंबली नंबर और पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि असेंबली नंबर आपको यहाँ पे से मिल जाएगा और पार्ट नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा और सीरियल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट बार आप यहाँ पे वोट किए होंगे तो आपके यहाँ पे नाम होगा, तो आप नोट करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं था इसलिए मेरा यहाँ पे नाम नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं भरूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। तो मेरे केसेस में कुछ ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं भर रहा हूँ। चलिए इसे इग्नोर करूंगा। यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लास्ट ईयर में अगर आपका रिश्तेदार में अगर किसी का नाम है तो आप उनका डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे रिश्तेदार का यहाँ पे एक डिटेल आ चुका है। कोई एक डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो रिश्तेदार का जो नाम है उनका नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। वोटर आईडी में जो नंबर होगा आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और उनके साथ रिलेटिव का क्या नाम है उनका यहाँ पे नाम एंटर कर देना है। उनके साथ क्या रिश्ता है उसको आपको एंटर कर देना, जैसे चाचा है, पिता है, चाची है, जो भी है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, आपको जो रिलेशन है उस रिलेशन को आपको यहाँ एंटर कर देना है। उसी प्रकार से उनका जो जिला होगा आप वहाँ पे जिला एंटर करवा लेना है। जो राज्य से होंगे उस राज्य का आपको यहाँ पे नाम देना है और यहाँ पे असेंबली का नाम आपको एंटर कर देना है। और उसी प्रकार से आपको यहाँ पे असेंबली नंबर और यहाँ पे पार्ट नंबर और यहाँ पे सीरियल नंबर आपको एंटर कर देना है। तो सीरियल नंबर और पार्ट नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा, मैं आपको बता दिया था। तो चलिए सारी डिटेल्स कुछ इस प्रकार से आपको फिल कर लेना है और यहाँ पे देखिए सिग्नेचर कर लेना है। थंब मतलब कहने का मतलब अंगूठा जो होता है बायां साइड का उसको यहाँ पे प्रेस कर देना है और सिग्नेचर करके बीएलओ के पास जाके आप जमा कर देंगे। तो आपको कुछ ही दिन में आपको ये प्रोसीड कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे इल्यूमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।